वो किसी तरह अपनी सांसें रोककर वहीं छुपी हुई थी। हे महादेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी उसे किसी ने पुकारा। कौन है वहाँ? मैं हूँ, रुद्र। रुद्र को देखते ही वो उससे लिपटकर रोने लगी। वो राजकुमार हमें ढूंढ रहा है। मैं सब जानता हूँ। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? किसी तरह सुबह होने का इंतजार करना होगा। किले में छुपे हुए श्वेता और रुद्र सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। महल के अंदर का अंधकार उन्हें खाए जा रहा था। हे महादेव, हमें बचा लीजिए। उधर श्वेता के मम्मी पापा भी उसके यूं लापता होने की वजह से परेशान थे। श्वेता किसी बड़ी मुसीबत में है, वरना वो हमें बिन बताए कभी भी यूं नहीं जाती। रंजना, हिम्मत से काम लो। श्वेता इस वक्त अपने अतीत का सामना कर रही है। उसे हमारे प्रार्थना की जरूरत है। ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। और वहीं राजगढ़ में हम ऐसे यहाँ कब तक बंद रहेंगे रुद्र? नहीं, मैं दोबारा कायरों की तरह नहीं मरूंगी। आज हमें उस गंगाधर का सामना करना ही होगा। लेकिन कैसे श्वेता? तभी महल के एक कोने से आवाज आई। राजकुमारी। श्वेता और रुद्र डर से उधर इधर देखने लगे। श्वेता ने देखा कि वो महल के कुछ लोगों की आत्माएं थी। भीम सिंह और जय सिंह। अचानक वो पूरा कक्ष आत्माओं के हुजूम से भर गया। ये क्या? वो सब नजरें झुकाकर श्वेता को नमन कर रहे थे। राजकुमारी रत्ना की जय। लेकिन आप सब यहाँ कैसे? गंगाधर ने महल में बस रहे लोगों को ये श्राप दिया था कि जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें भी इस महल में कैद रहना होगा। अब आप ही हमें मुक्त कर सकती हैं। लेकिन कैसे? गंगाधर मुझे और रुद्र को तलाश कर रहा है। वो हमें खत्म कर देना चाहता है। वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ध्यान से सुनिए, आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है। आप महलवासियों का उद्धार करने और गंगाधर का खात्मा करने के लिए ही जन्मी है। आपको वो शिव मंदिर याद है जहां आप महादेव की उपासना किया करती थी? आपको किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा। श्वेता और रुद्र को वो युक्ति मिल गई थी जिसकी उन्हें तलाश थी। क्या तुम्हें याद है वो मंदिर कहाँ था? हाँ। वो दोनों उस मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें रोको। जी मालिक। रुद्र एकदम से हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया था। नहीं, रुद्र। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। रुद्र, आंखें खोलो। देखो, हम मंदिर के ठीक सामने हैं। तुम मंदिर में जाओ, मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ चलो रुद्र। उसने रुद्र को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर था। नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसके सामने दुष्ट गंगाधर और जयदेव खड़े थे। श्वेता, जाओ। लेकिन गंगाधर जानता था वो कहीं नहीं जाने वाली थी और इसी कमजोरी का उसने फायदा उठाया। ये तुच्छ प्राणी अब चंद ही पलों का मेहमान है। राजकुमारी, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। श्वेता कुछ कदम पीछे हट गई। श्वेता ने रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दया की जगह ज्वाला भड़क रही थी। तुम रुद्र को मुझसे क्या छीनोगे? तुम्हें आज मैं सबक सिखाऊंगी। वो भागकर मंदिर के अंदर पहुंची। गंगाधर ये भूल गया था कि उसे श्वेता को मंदिर से दूर रखना था, क्योंकि वो खुद कभी वहां नहीं जा सकता था। श्वेता ने पहले भोलेनाथ की मूर्त को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगी। तभी वहां रखा पुराना त्रिशूल चमकने लगा, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। श्वेता ने जरा सी भी देर ना करते हुए उस त्रिशूल को उठा लिया। हर हर महादेव। जयदेव की मौके पे ही मौत हो गई। श्वेता अब गंगाधर की ओर ताक रही थी। मैं जानती हूँ, इतने साल तू इस मायावी माला के बदौलत तंत्र करता आया था ना?
उसने गले से वो माला निकाली जो जयदेव ने उसे धोखे से दी थी। उसने वो जमीन पे फेंक दी। कुछ ही पल में वो धुएं में तब्दील हो गया। महल के सभी आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई और राजगढ़ श्राप मुक्त हो गया। 5 साल बाद आज कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह और आर्किटेक्ट श्वेता चौहान का विवाह संपन्न हुआ था। दोनों आखिरकार विवाह सूत्र में बंध चुके थे। रुद्र तो तुमसे आज नजरें हटा ही नहीं पा रहा, क्यों श्वेता? शादी के बाद विदाई के वक्त श्वेता एक अजीब मुसीबत से जूझ रही थी। श्वेता, सब देख रहे हैं, थोड़ा तो रो ले। क्या करूं? मुझे जरा भी रोना नहीं आ रहा। ओफो, नाम के लिए ही सही 2-4 आंसू ही बहा दो। श्वेता की बात सुन रुद्र अपना सर पीट लेता है और सभी हंस पड़ते हैं। सदियों के प्रेमी अंत में अपने प्रेम की शक्ति से सदा के लिए एक हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ के लिए किया गया उनका सदियों का इंतजार पूर्ण होता है। तो दोस्तों, यही खत्म होता है सदियों का इंतजार का सफर। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपके समय और आपके प्यार के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। हमें आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प, मजेदार और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। उम्मीद है आपका प्यार यूं ही बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।